टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम वेटिंग फॉर गोडो की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हमारे बच रहे हैं वो उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन, डिस्कस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइटल वेटिंग फॉर गोडो। यानी वेटिंग फॉर गोडो जो टाइटल है इसका सिग्निफिकेंस क्या है या इसकी कैसे सही है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है ये कैसे है। सैमुअल बकेट वेटिंग फॉर गोडो इज़ अ फेमस प्ले फ्रॉम द थिएटर ऑफ एब्सर्ड से लिया गया है। फर्स्ट रिटन इन फ्रेंच 1948 में सबसे पहले लिखा गया था ये, एंड लेटर ट्रांसलेटेड बाय बकेट हिमसेल्फ इनटू इंग्लिश। बाद में बकेट ने खुद ने इसको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। द टाइटल ऑफ द प्ले इज सिंपल एंड मिस्टीरियस। इसका टाइटल सिंपल भी है लेकिन मिस्टीरियस भी है। इट डायरेक्टली टेल्स अस व्हाट इज अबाउट व्हाट द प्ले इज अबाउट। टू कैरेक्टर, ये हमें डायरेक्टली ये बताता है कि ये दो कैरेक्टर के बारे में। जो कैरेक्टर का नाम क्या है, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन, वेटिंग फॉर समवन नेम गोडो। वो किसी का वेट कर रहे हैं जिसका नाम गोडो है, बट द नेम गोडो इज स्ट्रेंज। लेकिन जो नाम है गोडो वो थोड़ा स्ट्रेंज है। वी नेवर मीट गोडो, हम कभी किसी गोडो से नहीं मिलते इसमें। ही नेवर्स अपीयर इन द प्ले, और वो प्ले में भी नहीं दिखता। स्टिल ऑल द एक्शन और इन एक्शन, जो भी एक्शन इस प्ले में हो रहा है या इन एक्शन कुछ नहीं भी हो रहा प्ले में, वो सारा गोडो के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। इस सेंस में द टाइटल इज नॉट ओनली अप्रोप्रिएट, ये सिर्फ अप्रोप्रिएट ही नहीं है लेकिन डीपली मीनिंगफुल भी है। ये रिफ्लेक्ट करता है प्लेस थीम ऑफ वेटिंग की, अनसर्टेनिटी की, होपलेसनेस की, और सर्च फॉर मीनिंग इन अ कन्फ्यूजिंग वर्ल्ड। एक कन्फ्यूजिंग से वर्ल्ड में ये एक मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर है लिटरल मीनिंग क्या है टाइटल का। ऑन द सर्फेस द टाइटल वेटिंग फॉर गोडो सिंपली डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स इन द प्ले। ये क्या दिखाते हैं कि प्ले में होता क्या है, वो चीज़ दिखाता है। व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन वेट नियर अ ट्री, ये एक ट्री के पास जो है वो वेट करते हैं ऑन अ कंट्री रोड, एक सुनसान सड़क पर, फॉर अ मैन नेम्ड गोडो, जिसका नाम गोडो है उसके लिए ये वेट करते हैं। दे डोंट डू मच एल्स, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते। एज एस्ट्रागोन से, जैसे एस्ट्रागोन कहते हैं, नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स ऑफुल। ये कुछ भी नहीं होता, ना कोई आता है ना कोई जाता है, और ये बहुत ऑफुल है। डिस्पाइट दिस, इसकी बजाय दे कॉन्टिन्यू टू वेट, वो वेट करने की ही कंटिन्यू रखते हैं कि हम वेट ही करेंगे। बिलीविंग दैट गोडो विल अराइव एंड ब्रिंग सम काइंड ऑफ चेंज, हेल्प और मीनिंग टू देयर लाइफ। और क्या दिखा रहा है कि ये जो है गोडो जो आएगा वो कुछ चेंज लेके आएगा, कुछ हेल्प देगा और मीनिंग देगा उनकी लाइफ को। एट द एंड ऑफ द बोथ एक्ट, दोनों एक्ट के एंड पे, अ बॉय कम्स विद मैसेज, एक बॉय जो है वो मैसेज के साथ आता है। मिस्टर गोडो टोल्ड मी टू टेल यू दैट ही वॉन्ट कम दिस इवनिंग बट श्योरली टुमारो। एक बॉय मैसेज के साथ आता है कि मिस्टर गोडो ने मुझे ये कहने को कहा है कि वो आज नहीं आएंगे आज की इवनिंग को, और वो कल पक्का आएंगे। ठीक है। द प्रोमिस इज ऑलवेज टुमारो, हमेशा जो प्रोमिस होता है वो कल के लिए होता है कि कल आएंगे, बट टुमारो नेवर कम्स, लेकिन टुमारो कभी आता ही नहीं है। द वेटिंग बिकम्स एंडलेस, और जो वेटिंग है वो एंडलेस हो जाती है, मतलब ना कभी खत्म होने वाली वेटिंग हो जाती है वो। देयरफॉर द टाइटल कैप्चर द मेन एक्शन, इसलिए जो टाइटल है वो इसका मेन एक्शन को कैप्चर कर रहा है और इमोशनल मूड बता रहा है प्ले का, कि वेटिंग जो कभी खत्म नहीं होता। फिर है सिंबॉलिक मीनिंग क्या है गोडो का। गोडो का मतलब क्या है, द नेम गोडो इज ओपन टू मैनी इंटरप्रिटेशन। गोडो का मतलब बहुत सारी इंटरप्रिटेशन, आप कुछ भी बना सकते हैं। बकेट नेवर क्लियरली एक्सप्लेन व्हाट हु और व्हाट गोडो रिप्रेजेंट। बकेट ने कभी ये नहीं बताया कि कौन और क्या गोडो को रिप्रेजेंट करता है। दिस मेक्स द टाइटल मिस्टीरियस एंड फिलोसफिकल, इससे जो टाइटल है वो थोड़ा सा मिस्टीरियस भी बनता है और फिलोसफिकल भी बनता है। सम क्रिटिक बिलीव दैट गोडो साउंड लाइक गोड, कुछ क्रिटिक ये मानते हैं कि गोडो का साउंड गोड जैसा लगता है। इन दिस व्यू, इस तरीके से वेटिंग फॉर गोडो इज लाइक वेटिंग फॉर गोड। वेटिंग फॉर गोडो का मतलब क्या है कि वो गोड का वेट कर रहे हैं, और सैल्वेशन या फिर मोक्ष का वेट कर रहे हैं, और सम हायर पावर्स टू गिव लाइफ पर्पज, या फिर किसी हायर पावर का वेट करें जो इसको पर्पस दे। व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन्स वेटिंग्स बिकम अ सिंबल ऑफ ह्यूमन होप, और व्लादिमीर और एस्ट्रागोन का वेटिंग सिंबल एक होप का सिंबल बन जाता है, और फेथ का इन समथिंग दैट मे नेवर अराइव, और उस चीज़ के लिए जो कभी आता ही नहीं है। इन एक्ट 1 में व्लादिमीर कहता है व्हाट आर वी डूइंग हेयर, दैट इज़ द क्वेश्चन, कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। दिस शोज, ये क्या शो करता है, देयर कन्फ्यूजन एंड सर्च फॉर मीनिंग, उनकी कन्फ्यूजन और इनका सर्च जो है मीनिंग की, मतलब मीनिंग ढूंढने की जो सर्च है वो। दे डोंट नो हु गोडो इज़ और वाई दे आर वेटिंग फॉर हिम, उनको ये नहीं पता कि गोडो कौन है और वो किसके लिए वेट कर रहे हैं। येट दे कॉन्टिन्यू टू वेट बिकॉज दे फियर द अननोन इवन मोर, फिर भी वो स्टिल दे वेट, क्योंकि वो फियर, उनको डर है कि क्या पता कौन हो, क्या हो, कैसा हो, तो वो वेट करने के ही प्रेफर करते हैं। इफ़ गोडो रिप्रेजेंट होप, वो कहता है अगर गोडो होप को रिप्रेजेंट करता है, देन वेटिंग फॉर हिम शोज दैट हाउ ह्यूमंस क्लिंग टू होप इवन इन डिस्पेयर। अगर गोडो होप को रिप्रेजेंट करता है तो ये चीज़ शो करता है कि कैसे जो इंसान है वो होप के लिए रहता है, चाहे वो कितना ही दुखी में हो फिर भी वो होप के लिए वेट करता है, मतलब ठीक है। बट इफ़ ही रिप्रेजेंट नथिंग देन द टाइटल बिकम्स आयरनिक, पीपल आर वेटिंग फॉर समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता, गोडो होप को रिप्रेजेंट करता है तो अच्छी बात है कि ये एक मैसेज आता है कि लोग जो दुखी होके भी किसी होप का वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता तो ये किसका क्या मतलब निकलता है कि टाइटल जो है वो आयरनिक बन जाएगा, कि पीपल जो उस चीज़ का वेट कर रहे हैं जो कभी होगी ही नहीं। ठीक है। फिर है साइकोलॉजिकल एंड एक्सिस्टेंशियल
इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जिस्टेंशियल इंपॉर्टेंस क्या है। द टाइटल ऑल्सो एक्सप्रेस डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ के बारे में बताता है। इट शोज हाउ पीपल ऑफन वेट फॉर चेंज इंस्टेड ऑफ एक्टिंग, कि कैसे जो है लोग जो है वो वेट के लिए, चेंज के लिए वेट करते हैं कि कुछ बदलाव आएगा, कुछ बदलाव आएगा, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करेंगे, बस वो वेट करेंगे। द कैरेक्टर कीप वेटिंग इवन दो दे सफ़र फाइट एंड समटाइम वॉन्ट टू लिव। कैरेक्टर जो है सिर्फ वेट करते हैं, हालांकि वो सफ़र भी करते हैं उस चीज़ से, लड़ते भी हैं आपस में, और कई बार तो वो जाना भी चाहते हैं, छोड़ के जाना भी चाहते हैं। इन नेक्स्ट सेकेंड वो क्या कहते हैं, लेट्स गो, चलते हैं। दूसरा वो कह रहे हैं वी कांट, हम नहीं जा सकते। वाई नॉट, क्यों नहीं। वी आर वेटिंग फॉर गोडो, क्योंकि हम गोडो का वेट कर रहे हैं। दिस रिपीटेड लाइन शोज दैट हाउ द आइडिया ऑफ गोडो कंट्रोल देयर लाइफ। इससे क्या पता चलता है कि कैसे गोडो का आइडिया उनकी लाइफ को कंट्रोल करता है। दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड बिकॉज दे आर स्टक इन द होप ऑफ हिज अराइवल। वो आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि वो उसके आने की, अराइवल की उसमें होप में स्टक होकर रह गए हैं। द प्ले रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में ये आइडिया बता रहा है कि लाइफ हैज़ नो क्लियर मीनिंग, कि लाइफ का जो है कोई क्लियर मीनिंग नहीं होता। एंड वी मस्ट फाइंड अवर ओन पर्पज, और हमें खुद का ही पर्पज ढूंढना पड़ेगा। बट व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन आर अफ्रेड टू चूज देयर पाथ। लेकिन व्लादिमीर और एस्ट्रागोन को डर लग रहा है अपना पाथ चूज करने में। द टाइटल रिमाइंड अस दैट ह्यूमन ऑफन वेट फॉर समवन एल्स टू गिव देयर लाइफ मीनिंग। टाइटल क्या रिमाइंड करा रहा है हमें कि जो ह्यूमन है वो किसी का वेट करते हैं ताकि कोई और आगे उनकी ज़िंदगी को कुछ मकसद दे, कुछ नाम दे। ठीक है। द रोल ऑफ रिपीटिशन इन द टाइटल मीनिंग, कि बार बार जो रिपीट हो रही है चीज़ें, उसका इस टाइटल से क्या लेना देना है। द वर्ड वेटिंग, वेटिंग जो है इज मोस्ट एक्टिव पार्ट है, इस टाइटल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट रिफ्लेक्ट्स द रिपीटेड एक्शन इन द प्ले। ये क्या दिखा रहा है कि सेम एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे ईटिंग हो रही है, स्लीपिंग हो रही है, वो आर्ग्यू कर रहे हैं और थिंकिंग, सोच रहे हैं, वाइल वेटिंग, जब ये सारे काम कर रहे हैं जब वो वेट कर रहे हैं। बोथ एक्ट्स फॉलो द सेम स्ट्रक्चर। दोनों फर्स्ट एक्ट और सेकेंड एक्ट में सेम ही स्ट्रक्चर लगभग फॉलो हो रहा है। कैरेक्टर मिलते हैं, बात करते हैं, मीट पोज्जो एंड लकी को मिलते हैं, रिसीव करेंगे सेम मैसेज फ्रॉम द बॉय, बॉय से एक लड़का आएगा वो सेम मैसेज देगा, एंड एंड विद द सेम लाइन, और वो सेम लाइन के साथ एंड कर जाते हैं। शेल वी गो, क्या हम जाएँ, लेट्स गो, चलो चलते हैं। दे डोंट मूव, और वो मूव भी नहीं करते, वो ऐसी बातें करते हैं। द रिपीटिशन क्रिएट्स अ सर्कल ऑफ एंडलेस वेटिंग, और इस रिपीटिशन से क्या हो रहा है, एक सर्कल क्रिएट हो रहा है जो एंडलेसली वेट कर रहे हैं। द टाइटल वेटिंग फॉर गोडो कैप्चर्स दिस नेवर एंडिंग साइकिल, और जो टाइटल है वेटिंग फॉर गोडो वो क्या कैप्चर करता है कि ये नेवर एंडिंग, ये कभी ना खत्म होने वाली साइकिल के बारे में बताता है। इट टेल अस दैट प्ले इज नॉट अबाउट रीचिंग अ गोल, कि प्ले का ये मतलब नहीं है कि हम किसी गोल पे पहुंच रहे हैं, बट अबाउट द प्रोसेस ऑफ वेटिंग इटसेल्फ, कि वो वेट करने की प्रोसेस के बारे में है ये। रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड ह्यूमन इंटरप्रिटेशंस क्या है। डिफरेंट क्रिटिक्स प्रिटेंड दैट इंटरप्रेट द टाइटल डिफरेंटली। हर क्रिटिक जो है टाइटल को अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। सम थिंग इट हैज़ अ रिलीजियस मीनिंग, कई ऐसे मानते हैं कि उसका कुछ रिलीजियस मीनिंग होता है। गोडो एज गॉड और क्राइस्ट, कि गोडो का मतलब क्या है, या तो गॉड है या क्राइस्ट है। अदर सी इट एज अ पॉलिटिकल और सोशल मैसेज, कोई इसको सोशल हो या पॉलिटिकल मैसेज की तरह देखता है। गोडो कुड बी अ न्यू लीडर, गोडो हो सकता है कोई सिस्टम हो नया, या कोई लीडर हो सकता है, या फिर कोई रिवोल्यूशन होता है जो कभी नहीं आएगा। बट बकेट ऑलवेज रिफ्यूज टू गिव अ फिक्स मीनिंग, बट बकेट ने एक इंटरव्यू में भी ये कहा कि मुझे नहीं मालूम गोडो है कौन, तो उसको खुद को भी नहीं मालूम उसने क्या बनाया क्या नहीं। तो ये कह रहा है कि उसने एक फिक्स्ड मीनिंग देने से ही मना कर दिया बकेट ने। ही वन सेज, वो कहता है, इफ़ आई न्यू हु गोडो वॉज आई वुड हैव सेड सो इन द प्ले। वो कह रहा है कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं प्ले में डाल देता ना कि गोडो कौन था, तो इसका मतलब उसको भी नहीं मालूम कि गोडो कौन है। दिस शोज दैट टाइटल इज मेंट टू बी ओपन एंडेड। इसका क्या मतलब है कि ये टाइटल ओपन एंडेड ही रहना था। इट रिफ्लेक्ट द कंडीशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, ये मॉडर्न ह्यूमन की कंडीशंस को दिखाता है। वेटिंग फॉर समथिंग दैट मे नेवर कम, कि इस किसी ऐसी चीज़ का वेट करे जो कभी नहीं आएगी। एंड ट्राइंग टू लिव विद दैट सर्टेनिटी, और उन अनसर्टेनिटी के साथ वो जी रहे हैं। क्रिटिकल कमेंट्स के मार्टिन एस्लिन क्या कहते हैं। मार्टिन एस्लिन हु कॉइन्ड द टर्म थिएटर ऑफ एब्सर्ड, जिसने कॉइन किया, सेड दैट द प्ले इज अ मेटाफर फॉर द ह्यूमन कंडीशन, के लिए मेटाफर का काम करता है। द टाइटल वेटिंग फॉर गोडो परफेक्टली फिट दिस आइडिया, और जो टाइटल है इसका वेटिंग फॉर गोडो इस आइडिया में परफेक्टली फिट होता है। ह्यूमन वेट फॉर आंसर, ह्यूमन जो आंसर के लिए वेट करते हैं, उनकी हैप्पीनेस के लिए वेट करते हैं, अपने पर्पस के लिए वेट करते हैं, बट लाइफ गिव्स नॉन, लेकिन लाइफ उनको कुछ भी नहीं देती। द टाइटल एक्सप्रेस द ट्रैजिक येट यूनिवर्सल सिचुएशन, जो ये कि एक ट्रैजिक सिचुएशन है कि लाइफ हमें कुछ भी नहीं देती है, बट एक ये यूनिवर्सल सिचुएशन है। फिर है हेरोल्ड पिंटर। हेरोल्ड पिंटर एक ग्रेट प्ले राइट इन्फ्लुएंस्ड बाय बकेट से इन्फ्लुएंस्ड है। क्या कहता है, देयर इज नो प्लॉट बट द टेंशन इज इनक्रेडिबल, कि इसमें कोई प्लॉट नहीं है लेकिन जो टेंशन है वो इनक्रेडिबल है। द टाइटल एड्स टू दिस टेंशन,
जो टाइटल है वेटिंग फॉर गोडो उस टेंशन में और चीज़ें ऐड कर देते हैं। इवन दो नथिंग हैपन्स, हालांकि कुछ भी नहीं होता, द ऑडियंस कीप एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, फिर भी ऑडियंस ये एक्सपेक्ट करती है कि कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, इसके बाद कुछ तो होगा, जस्ट लाइक द कैरेक्टर डू, जैसे कैरेक्टर कर रहे हैं। द टाइटल सेट अप द टेंशन बाय मेकिंग अस फोकस ऑन द एक्ट ऑफ वेटिंग, और टाइटल क्या है, एक टेंशन और ऐड कर रहा है कि हम जो है वेट कर रहे हैं कि कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, द टाइटल वेटिंग फॉर गोडो सिंपल इन फॉर्म है बट मीनिंग में बहुत रिच है। इट रिफ्लेक्ट द प्लेस बेसिक एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि वो वेट कर रहे हैं, एंड ऑल्सो पॉइंट टू डीपर थीम्स, और बहुत सारी डीपर थीम्स को बता रहे हैं, जैसे होप है, डिस्पेयर है, अनसर्टेनिटी एंड ह्यूमन डिजायर बता रहे हैं मीनिंग का। वेदर वी सी गोडो एज अ गॉड, चाहे हम गोडो को गॉड की तरह देखें, एक सपने की तरह देखें, एक पॉलिटिकल लीडर की तरह देखें, और सिंपली कुछ भी ना देखें, द एक्ट ऑफ वेटिंग बिकम्स अ सेंट्रल एक्सपीरियंस, फिर भी वेट हमें करना पड़ेगा और वो सेंट्रल एक्सपीरियंस है उस प्ले का। द टाइटल डज नॉट जस्ट डिस्क्राइब द प्लॉट, टाइटल जो सिर्फ प्लॉट को डिस्क्राइब नहीं करता, इट डिफाइंस द ह्यूमन कंडीशन शोन इन द प्ले, ये ह्यूमन कंडीशन के बारे में बता रखा है। इन अ वर्ल्ड वेयर मीनिंग इज नॉट गिवन, एक ऐसी चीज़ जहाँ पे, ऐसी दुनिया जहाँ पे उस चीज़ का मीनिंग नहीं दिया गया, एंड एक्शन लीड्स नो वेयर, और एक्शन भी जो है वो कहीं नहीं लेके जाते। वेटिंग फॉर गोडो बिकम्स अ पावरफुल सिंबल ऑफ मॉडर्न लाइफ, और जो वेटिंग फॉर गोडो एक पावरफुल सिंबल बनता है मॉडर्न लाइफ का। फॉर ऑल दोज रीजन, इन सभी रीजन्स की वजह से टाइटल जी इज एंटायरली अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही है, पावरफुल है और अनफॉरगेटेबल, ना कभी ना भूलने वाला टाइटल है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्रिटिकली एग्जामिन द कैरेक्टर इन वेटिंग फॉर गोडो एज ए सिंबॉलिक फिगर कैसे हैं उसको बताओ। सैमुअल बकेट वेटिंग फॉर गोडो इज नॉट अ ट्रेडिशनल प्ले, नहीं है एक क्लियर स्टोरी या वेल डेवलपमेंट कैरेक्टर के साथ। इंस्टेड इट बिलोंग्स टू थिएटर ऑफ एब्सर्ड से ये बिलोंग करता है, जहाँ पे कैरेक्टर ऑफन स्टैंड फॉर आइडियाज़, जहाँ पे जो कैरेक्टर्स है वो आइडियाज़ के बारे में बताते हैं, ह्यूमन कंडीशंस के बारे में बताते हैं, या साइकोलॉजिकल स्टेट के बारे में बताते हैं। इस प्ले में 5 कैरेक्टर हैं, व्लादिमीर, एस्ट्रागन, पोज्जो, लकी एंड बॉय, एंड डू नॉट रिप्रेजेंट अ रियल और रियलिस्टिक वे, रियल पीपल ना तो ये रियल पीपल है, ना ही रियलिस्टिक तरीके से बताए गए हैं। ये सिंबॉलिक फिगर है जो स्ट्रगल को दिखाती है, होप को दिखाती है, फियर को दिखाती है, और एम्प्टीनेस, ह्यूमन लाइफ की एम्प्टीनेस को दिखाती है। ईच कैरेक्टर प्ले अ डिफरेंट सिंबॉलिक रोल, हर कैरेक्टर का अलग अपना एक सिंबॉलिक रोल है, विच एड्स डीप मीनिंग टू द प्ले। सेंट्रल थीम ऑफ वेटिंग, जो इसकी सेंट्रल थीम है ना इस प्ले की वेटिंग, उसमें एक और डीप मीनिंग वो ऐड करती है। एंड सर्च फॉर मीनिंग इन अ मीनिंगलेस वर्ल्ड, और एक बिना मीनिंग वाली दुनिया में वो एक सर्च कराती है। व्लादिमीर द वॉइस ऑफ रीजन एंड इंटेलेक्चुअलिज्म की बात कर रहे हैं। व्लादिमीर इज मोर थॉटफुल एंड फिलोसफिकल देन एस्ट्रागोन, व्लादिमीर जो है वो ज़्यादा थॉटफुल है या फिलोसफिकल है एस्ट्रागोन से, वो ज़्यादा समझदार है। ही ऑफन क्वेश्चन लाइफ, डेथ, रिलीजन एंड मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, वो हमेशा इन चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है, रिलीजन क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, इन सब के बारे में वो बात करता है। हिज नेम इज समटाइम शॉर्टन टू दीदी, दीदी उसका नाम छोटा व्लादी, व्लादी जो दी है उसको डबल करके दीदी, दीदी बना दिया। एंड ही ऑफन टेक्स द लीड इन द कन्वर्जेशन, और हमेशा वो बात की शुरुआत वही करता है और हमेशा वही डोमिनेट करता है उनकी कन्वर्जेशन को। ही रिप्रेजेंट द थिंकिंग माइंड, वो ये देखो ये जो मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ ना, ये इनके कैरेक्टर के रूप में भी काम करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर इनका कैरेक्टर आ जाता है तो उसमें भी आप यही चीज़ लिखेंगे, ठीक है। ही रिप्रेजेंट द थिंकिंग माइंड, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो माइंड सोचता है, थिंक करता है, ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड लॉजिक, जो हमेशा लॉजिक फाइंड करने की कोशिश करता है, या स्पिरिचुअल मीनिंग इन मीनिंगलेस सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो मीनिंगलेस होती है, उसमें भी वो मीनिंग ढूंढने की कोशिश करता है। ही टॉक्स अबाउट, वो बाइबल की बात करता है, सैल्वेशन, मोक्ष की बात करता है, एंड नेचर ऑफ टाइम, टाइम की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल वो क्या कहता है, वॉज आई स्लीपिंग वाइल द अदर सफर्ड, एम आई स्लीपिंग नाउ, क्या मैं जब दूसरे सफ़र करे थे तब मैं क्या सो रहा था, या मैं अब सो रहा हूँ। दिस लाइन ने रिफ्लेक्ट, ये क्या लाइन दिखाती है, गिल्ट दिखाती है, अवेयरनेस को दिखाती है, एंड ह्यूमन डिज़ायर को दिखाती है कि मोरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर है सिम्बॉलिकली व्लादिमीर में रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल साइड दिखाता है। व्लादिमीर जो है अ पर्सन हु स्टिल होप्स फॉर सैल्वेशन और मीनिंग, एक ऐसा इंसान है जो अभी भी मोक्ष की बात कर रहा है, वो यूँ कह रहा है उसकी लाइफ को कोई मीनिंग मिल जाएगा इवन व्हेन देयर इज़ नन, हालांकि वहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई उसको नहीं मिलेगा, बट फिर भी वो स्टिल वेट कर रहा है उस चीज़ का। सेकंड पर्सन है एस्ट्रागोन द फिजिकल एंड अर्ली साइड ऑफ अ मैन, ये ज़्यादा फिजिकल है, वो माइंड के बारे में बात करते हैं, ये सारा फिजिकल बात करेगा। एस्ट्रागोन या गो, आपको ये नाम इनके शॉर्ट फॉर्म याद नहीं होते तो ये देखो गो को 2 बार रिपीट कर दो, गो, वो व्लादी, दी को 2 बार रिपीट करो तो दीदी, ठीक है। तो आपको आई थिंक इसके बाद आप नहीं भूलेंगे ये नाम, इनके शॉर्ट नेम।
तो ये क्या कह रहा है, एस्ट्रागोन और गोगो इज़ मोर कंसर्न विद इमीडिएट नीड्स, इसको इमीडिएट नीड से ज़्यादा कंसर्न है, जैसे कि इसको भूख लगती है, इसको पेन होता है, इसको नींद आती है। ही कंप्लेंट्स अबाउट हिज बूट्स, वो अपने जूतों के बारे में स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट एक्ट में फर्स्ट सीन था, बिल्कुल स्टार्टिंग में वो उसके जूते नहीं निकल रहे, तो वो बात करता है कि मैं इससे थक चुका हूँ, ये मेरे से निकल ही नहीं रहे, बार बार कोशिश कर रहा है। वो बूट की बात कर रहा है, फिजिकल सफरिंग की बात कर रहा है। एंड ऑफन से आई एम हंग्री, आई एम टायर्ड, वो हमेशा ये कहता है कि मैं हंग्री हूँ या मैं टायर्ड हूँ। वाइल व्लादिमीर थिंक्स एस्ट्रागोन वांट्स कंफर्ट, व्लादिमीर हमेशा सोचता है एस्ट्रागोन को हमेशा कंफर्ट चाहिए होता है। When Vladimir reminds him of past event, Estragon replies, I don't remember anything. जब भी व्लादिमीर उसको पास्ट इवेंट्स के बारे में बताने की कोशिश करता है, रिमाइंड कराने की कोशिश करता है, हमेशा वो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। दिस फॉरगेटफुलनेस शोज हिज डिसकनेक्शन फ्रॉम डीपर थॉट, और इसकी ये फॉरगेटफुलनेस क्या दिखाती है, डीपर डिसकनेक्शन दिखाती है, वो चीज़ें भूल जाता है कि वो डीपली नहीं सोचता चीज़ों को, ठीक है। सिम्बॉलिकली एस्ट्रागोन रिप्रेजेंट द फिजिकल, इमोशनल एंड इंस्टिंक्टिव साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग, और एस्ट्रागोन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ह्यूमन की जो ये साइड होती है ना, जिसमें हम फिजिकल कंफर्ट देखते हैं, हमारी इमोशनल साइड होती है, इंस्टिंक्टिव साइड होती है, ये सब चीज़ें दिखाते हैं। ही इज़ अ सिंबल ऑफ बॉडीली एग्जिस्टेंस, वो किसका सिंबल है, बॉडीली एग्जिस्ट, जो हमारी बॉडी एग्जिस्ट करती है उसका सिंबल है वो। लिविंग मोमेंट बाय मोमेंट, जो मोमेंट को ही उसी मोमेंट को जीता है बार बार, विदाउट थिंकिंग ऑफ फ्यूचर और स्पिरिचुअल क्वेश्चन, वो आगे का नहीं सोचता कि फ्यूचर में क्या होगा, ना ही उसको कोई स्पिरिचुअल क्वेश्चन से मतलब है। टुगेदर व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन फ्रॉम अ सिंबॉलिक पेयर, एक सिंबॉलिक पेयर बनाते हैं, थॉट वर्सेस बॉडी, माइंड वर्सेस फ्लैश, स्पिरिट वर्सेस मैटर। थॉट कौन है यहाँ, व्लादिमीर, बॉडी कौन है, एस्ट्रागोन, माइंड कौन है, व्लादिमीर, फ्लैश कौन है, एस्ट्रागोन, स्पिरिट कौन है, व्लादिमीर, और मैटर कौन है, एस्ट्रागोन, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखा रहे हैं। पोज्जो द सिंबल ऑफ पावर और अथॉरिटी का सिंबल है ये। पोज्जो इज अ लाउड बॉसी, बहुत बॉस एरोगेंट ए मैन है हु एंटर्स द प्ले होल्डिंग अ रोप टाइड टू हिज सर्वेंट, वो प्ले में एंटर होता है और उसके सर्वेंट से एक रस्सी बंधी हुई है और उसको पकड़ के आता है, जैसे लकी, उस सर्वेंट का नाम क्या, लकी। ही ऑर्डर्स लकी टू मूव, वो कहता है कि तुम मूव करो, बार्क करो, भौंको, एंड इवन डांस, और डांस करके दिखाओ। ही रिप्रेजेंट द ऑप्रेसिव पावर दैट डोमिनेट्स अदर, वो उस ऑप्रेसिव पावर को दिखाता है जो दूसरों को हमेशा डोमिनेट करते हैं। फर्स्ट एक्ट में वो क्या कहता है, आई एम पोज्जो, डज दैट नेम मीन नथिंग टू यू, क्या तुम्हें इस नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पोज्जो इज़ अ प्राउड ऑफ हिज आइडेंटिटी एंड स्टेटस, वो अपने आइडेंटिटी और स्टेटस के लिए बहुत प्राउड फील करता है। बट इन एक्ट सेकंड एक्ट में ही बिकम्स ब्लाइंड, लेकिन सेकंड एक्ट में क्या होता है, वो ब्लाइंड हो जाता है और हेल्पलेस हो जाता है। शोइंग हाउ पावर इज टेम्परेरी एंड कैन बी लॉस्ट सडनली, कि कैसे पावर जो होती है वो टेम्परेरी होती है और कभी भी जो है ख़त्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। सिम्बॉलिकली पोज्जो स्टैंड फॉर ट्राइनिटी, कैपिटलिज्म के बारे में बता रहे हैं या टाइम की क्रुएलिटी के बारे में बता रहे हैं। हिज फॉल फ्रॉम पावर, कैसे उसका एकदम ब्लाइंड हो गया, वो रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ ऑल ह्यूमन अथॉरिटीज अनस्टेबल, कि कैसे जो ह्यूमन अथॉरिटी हैं सारी ये की सारी ये अनस्टेबल है। ही कुड ऑल्सो रिप्रेजेंट द रूलिंग क्लास, वो हो सकता है रूलिंग क्लास को दिखाता हो जो दूसरों को डोमिनेट करती हो, उनको ऑप्रेस करती हो। डिपेंडिंग ऑन द लकी पे डिपेंड कर रहा है टू कैरी बोथ, उसका वेट भी उसका भी वेट कैरी कर रहा है और उसके ईगो का वेट भी वो कैरी कर रहा है। लकी द ऑप्रेस्ड एंड द इंटेलेक्चुअल स्लेव, ये क्या ऑप्रेस्ड है, लकी इज पोज्जोस सर्वेंट, ये उसका सर्वेंट है। टाइड विद द रोप, एक रोप के साथ टाइड एंड ट्रीटेड लाइक एन एनिमल, एक एनिमल की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है। ही ओबेज कमांड विदाउट रेजिस्टेंस, वो कोई रुकावट रेजिस्टेंस यानी चीज़ों को मना नहीं करता, वो चुपचाप जो भी कमांड दी जाती है उसको फॉलो करता है। एंड स्पीक ओनली वंस इन द होल प्ले, और सिर्फ एक ही बार वो पूरे प्ले में बात करता है। हिज लॉन्ग स्पीच इज़ फुल ऑफ मीनिंगलेस फिलोसफिकल लैंग्वेज, और वो उसकी जो लॉन्ग स्पीच है वो कोई बेतुकी सी मतलब लैंग्वेज में बोली गई, उसका कोई मतलब नहीं था। शोइंग द कोलैप्स ऑफ लॉजिक एंड रीजन, और वो क्या दिखा रहा है कि कैसे लॉजिक और रीजन दोनों उसके मतलब कोलैप्स हो गए, मतलब कि वो मिक्स हो गए हैं, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना है क्या नहीं। हिज स्पीच बिगिन, वो कहता है गिवन द एग्जिस्टेंस एज अटर्ड फोर्थ इन द पब्लिक वर्क ऑफ पंचर एंड वॉटमैन, क्वाक क्वाक क्वा, ऐसे करके वो बहुत सा कुछ बोलता है, तो वो कुछ भी नॉनसेंस बोलता है। इट कंटिन्यूज इन ए केओटिक एंड कन्फ्यूजिंग मैनर में ये बोलता है। सिम्बोलाइज कर रहा है द ब्रेक डाउन ऑफ लैंग्वेज एंड द थॉट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कि कैसे जो लैंग्वेज भी उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, कैसे उसके थॉट भी ब्रेक डाउन हुए इस नई दुनिया में। लकी रिप्रेजेंट द ऑप्रेस्ड मास को दिखाता है, द विक्टिम है ये पावर का, एंड द एनस्लेव्ड इंटेलेक्ट है। ही इज़ फुल ऑफ नॉलेज, उसमें नॉलेज बहुत है, बट ही हैज़ लॉस्ट ऑल द एबिलिटी टू यूज़ इट मीनिंगफुली, लेकिन उसको इतना दबाया गया है कि उसमें वो एबिलिटी नहीं है कि उसको मीनिंगफुली यूज़ कर सके। हिज साइलेंट सफरिंग ऑल्सो रिफ्लेक्ट द ट्रैजिक डिग्निटी ऑफ द ऑप्रेस्ड कॉन्टिन्यूइंग टू लिव विदाउट होप, और उसकी जो साइलेंट चुपचाप वो सफ़र कर रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि कैसे ट्रैजिक डिग्निटी के साथ वो सफ़र कर रहा है और वो बिना किसी होप के जिए जा रहा है। फिर है द बॉय मैसेंजर एंड द होप फॉर फ्यूचर, हो सकता है ये फ्यूचर के लिए होप हो।
द बॉय अपीयर्स एट द एंड ऑफ द बोथ एक्ट टू डिलीवर द सेम मैसेज। बॉय आता है दोनों मैसेज को डिलीवर करने, दोनों एक्ट के एंड पे आता है वो, दैट गोडो विल नॉट कम टूडे, कि आज जो है वो गोडो नहीं आएगा बट श्योरली कल पक्का आएगा। ही इज़ यंग है, पोलाइट और ओबीडेंट है। ही सेज मिस्टर गोडो टोल्ड मी टू टेल यू, मिस्टर गोडो ने मुझे कहा है तुम्हें बताने के लिए, ही वॉन्ट कम दिस इवनिंग, वो इस शाम को नहीं आएंगे बट श्योरली कल पक्का आएंगे। दिस मैसेज की व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन वेटिंग, और इसी मैसेज की वजह से वो वेट करते रहते हैं। द बॉय सिम्बोलाइज, बॉयज सिम्बो क्या चीज़ को सिम्बोलाइज कर रहे हैं, होप को, डिले जो होता है, एंड द एंडलेस पोस्टपोनमेंट ऑफ सेल्वेशन, कि जो हम मोक्ष की प्राप्ति है वो कैसे पोस्टपोन होती रहती है। ही कुड ऑल्सो रिप्रेजेंट रिलीजन, हो सकता है वो रिलीजन को दिखाए या फिर नेक्स्ट जनरेशन को भी दिखा सकता है जो कि प्रोमिस लेके आ रहा है बट नो एक्शन, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। हिज प्रेजेंस एड टू द साइकिल ऑफ रिपीटिशन एंड वेटिंग, और उसकी प्रेजेंस से ही बार बार वो जो है वो रिपीटिशन हो रही है और वेट करे जा रहे हैं वो। फिर सिम्बॉलिक पेयर्स एंड ओपोजिशंस क्या क्या है। बकेट ने यूज़ किए पेयर ऑफ कैरेक्टर्स टू शो अपोजिट ह्यूमन एक्सपीरियंस में दिखाने के लिए, जैसे व्लादिमीर और एस्ट्रागोन है, ये माइंड और बॉडी को दिखा रहे हैं, मेमोरी वर्सेस फॉरगेटफुलनेस को दिखा रहे हैं। व्लादिमीर को चीज़ें याद रहती है पर एस्ट्रागोन भूल जाता है। फेथ को दिखा रहे हैं और एस्ट्रागोन जो है वो डाउट करते हैं। पोज़ो एंड लकी, पोज़ो मास्टर, लकी स्लेव है। पोज़ो पावर है, ये वीकनेस है। पोज़ो कंट्रोल है और ये सफ़र कर रहा है, सफरिंग है। ठीक है। दिस सिम्बॉलिक पेयर शोज हाउ ह्यूमन आर ट्रैप्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ये दिखा रहा है कि कैसे जो ह्यूमन बींग है वो कैसे इन चीज़ों में फंसा हुआ है कॉन्ट्रास्ट के वर्ल्ड में, जहाँ पे फ्रीडम और मीनिंग हमेशा इनकी रीच से बाहर रहते हैं। क्रिटिकल कमेंट मार्टिन एस्लिन थिएटर ऑफ एब्सर्ड में क्या कहते हैं, द कैरेक्टर आर रियल नहीं, इंडिविजुअल नहीं है बट मेटाफर है मैन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। दिस अप्लाइज परफेक्टली टू वेटिंग फॉर गोडो के लिए डायरेक्टली अप्लाई होता है। द कैरेक्टर आर नॉट मेंट टू बी अंडरस्टैंड एज फुल पर्सनैलिटी बट एज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि कैरेक्टर जो इनका ये मतलब नहीं है कि उनको पूरी पर्सनैलिटीज़ के साथ समझा जाए, लेकिन वो एक सिंबल है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। कन्फ्यूज्ड है, हेल्पलेस है और एंडलेसली मीनिंग के लिए वो वेट कर रहे हैं। फिर है ह्यू कैनर ए लिटरेरी क्रिटिक डिस्क्राइब द कैरेक्टर एज अ क्लॉन्स इन अ साइलेंट फिल्म में, जैसे कि जोकर होते हैं ना वो दिखा रखा है इन्होंने। ही सीम्स एज दैम एज अ कॉमिक फिगर की तरह देखते हैं जिनकी ट्रैजिक मीनिंग होते हैं, जो सर्कल में मूव कर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं बट कभी उस स्टेज को छोड़ के नहीं जा रहे। दिस व्यू एम्फेसाइज हाउ द कैरेक्टर सिम्बोलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, कि ये क्या बता रही है कि कैसे ह्यूमन के एक्शन जो है फ्यूटाइल होते हैं, यानी कोई रिजल्ट नहीं निकलता उनसे, और लाइफ की एब्सर्डिटी को कैसे वो कैरेक्टर डिफाइन बताते हैं। फिर आता है हमारा कंक्लूजन। द कैरेक्टर इन द वेटिंग फॉर गोडो आर नॉट ऑर्डनरी पीपल, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है, दे आर सिम्बॉलिक फिगर हैं जो डिफरेंट एस्पेक्ट को दिखा रहे हैं ह्यूमन कंडीशंस की। व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन स्टैंड फॉर थॉट एंड फ्लैश के लिए एक्ट करते हैं, होप एंड डिस्पेयर के लिए। पोज़ो एंड लकी शो द पावर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, वाइल द बॉय सिम्बोलाइज फॉल्स होप दैट कीप पीपल गोइंग। बॉय जो एक फॉल्स होप को दिखा रहा है जो चलती रहती है। थ्रू दीज कैरेक्टर, इन कैरेक्टर के थ्रू बकेट शोज दैट लाइफ में हैव नो क्लियर पर्पस, कि हो सकता है लाइफ का कोई क्लियर पर्पस ना हो बट ह्यूमन कंटिन्यूज टू सर्च फॉर मीनिंग, लेकिन ह्यूमन जो है वो उस मीनिंग के सोचते रहते हैं, बार बार सर्च करते रहते हैं। द सिम्बॉलिक नेचर ऑफ दिस कैरेक्टर मेक द प्ले पावरफुल, और यही जो सिम्बॉलिक कैरेक्टर है इसको पावरफुल बनाते हैं, टाइमलेस बनाते हैं और डीपली मूविंग बताते हैं। इट इज़ नॉट अ स्टोरी ऑफ हीरो की स्टोरीज़ नहीं है, ना ही इवेंट्स है इसमें, बट ऑफ ह्यूमन बींग्स कॉट इन एक्ट ऑफ वेटिंग, लेकिन ये ह्यूमन बींग्स है जो एक वेट करे जा रहे हैं, उस एक्ट में कॉट है, और ये गोडो के लिए वेट कर रहे हैं या फिर सेल्वेशन के लिए या फिर सिंपली कुछ भी ना होने के लिए या फिर कुछ होने के लिए वेट करें, सिंपली समथिंग टू हैपन, कुछ होने के लिए। यहाँ पे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो कंप्लीट होते हैं। अब हमारा शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं, वो है हाउ डज बकेट यूज़ द सेटिंग टू रिफ्लेक्ट द प्लेज एग्जिस्टेंशियल थीम्स को दिखाने के लिए उसने कैसे सेटिंग का यूज़ किया। सैमुअल बकेट सेट्स वेटिंग फॉर गोडो ऑन अ बेयर स्टेज, एक कुछ भी नहीं है उस स्टेज पे, बिल्कुल खाली स्टेज है, एक कंट्री रोड यानी एक सुनसान सी सड़क है, एक ट्री है उस पर, विच रिफ्लेक्ट जो कि थीम दिखाता है अकेलेपन की, लोनलीनेस की और मीनिंगलेसनेस की, कोई मीनिंग नहीं है उन चीज़ों का। दिस एम्प्टी प्लेस, ये खाली जगह विद ओनली वन ट्री, जिसमें एक ही ट्री है, शोज हाउ द कैरेक्टर फील लॉस्ट, ये कैसे जो है कैरेक्टर लॉस्ट फील करते हैं और होपलेस फील करते हैं। एस्ट्रागोन सेज अर्ली इन फर्स्ट एक्ट में एस्ट्रागोन क्या कहते हैं, नथिंग टू बी डन, कि कुछ भी नहीं है करने को, एंड द पॉइंट एम्प्टी रोड फिट्स दैट मूड, और खाली जो सड़क है उससे हमें ये पता लग भी जाता है कि कुछ भी नहीं उनके पास करने को। द ट्री विच हैज़ 4 to 5 लीव, जिसकी सेकेंड एक्ट में 4 से 5 लीव्स हैं, क्या कहता है कि टाइम जो है वो पास हो चुका है, यानी कुछ तो टाइम जो है बीत चुका है। बट व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन आर्ग्यू, लेकिन व्लादिमीर और एस्ट्रागोन आर्ग्यू करते हैं कि इट वॉज बेयर येस्टरडे, कि कल तो इस पर कुछ भी नहीं था, सो नथिंग रियली चेंज, तो इसलिए कुछ खास चेंज हुआ नहीं। पोज़ो ऑल्सो सेज, पोज़ो भी क्या कहते हैं, टाइम है स्टॉप, कि टाइम रुक गया है सेकेंड एक्ट में, वो कहता है शोइंग दैट द सेटिंग ट्रैप्स दैम,
इससे क्या पता चलता है कि जो उनकी वहाँ की सेटिंग है उसने उनको पकड़ रखा है। द रोड सीम्स टू गो ऑन फॉर एवर विद नो डेस्टिनेशन, और वो रोड जो है वो जाती रहती है जिसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। लाइक लाइफ विद नो क्लियर पर्पज, जैसे कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है। द बॉय अपीयर इन बोथ एक्ट में आता है वो लड़का, सेइंग दैट ही वोंट कम दिस इवनिंग, गोडो के बारे में बताता है कि वो आज नहीं आएगा। कीपिंग दैम वेटिंग, ताकि वो वेट करते रहें और उनको वेट करने रखता है। द सेटिंग इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस, ये एक सेटिंग एक सिर्फ एक प्लेस नहीं है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ देयर मेंटल स्टेट, ये उनके दिमाग की हालत बता रहा है। स्टिल है, होपलेस है, वेटिंग कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए जो कभी नहीं आने वाला। बकेट ने यूज़ किया इस एम्प्टी रोड को टू ट्रीट एंड रीड ट्री को टू रिफ्लेक्ट अ वर्ल्ड वेयर मीनिंग इज़ मिसिंग, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे मीनिंग जो है मिसिंग है, और पीपल की वेटिंग विदाउट आंसर, और लोग जो है बिना आंसर के वेट करते रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज पोजो कैरेक्टर इलुस्ट्रेट द फ्रेजिलिटी ऑफ पावर एंड मीनिंग, का कैसे दिखा रहा है कि कैसे पावर जो है वो कितनी फ्रेजाइल है, यानी कभी भी चेंज हो सकती है, कितनी टेम्परेरी है, कितनी नाजुक है। पोजो शोज पावर और मीनिंग को दिखा रहा है कैन डिस्पेयर क्विकली, बहुत जल्दी जो है ये चीज़ें चली जाती हैं हाथ से। फर्स्ट एक्ट में ही अराइव्स प्राउडली कॉलिंग आउट आई एम पोजो, वो बहुत प्राउडली ये बात बोलता है कि मैं पोजो हूँ, एंड बोसिंग लकी अराउंड विद द रोप, और उसको बोस कर रहा है कि वो मतलब उस पर अपना एक हक जता रहा है, और एक रस्सी बांध रखी है उसने उसके लकी के। ओके, ही एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह वो काम करता है। इवन आस्किंग लकी टू थिंक एंड गिविंग लॉन्ग स्पीचेस लाइक डू यू नॉट थिंक इट हैज़ अंडरटोन ऑफ मेलनकोली, वो कह रहा है कि उसको कहता है कि तुम सोचो और कोई स्पीच दो, और फिर वो बात करते हैं उस बारे में। फर बट सेकंड एक्ट में क्या हर कुछ चेंज हो जाता था। पोजो नाउ ब्लाइंड हो चुका है और वो वीक हो चुका है। क्राइंग आउट, वो कह रहा है हेल्प हेल्प, एंड अनएबल टू रिमेंबर द पास्ट, और पास्ट को रिमेंबर नहीं कर पा रहा। जब वो कहता है व्लादिमीर की तुम्हें नहीं लगता हम कल मिले थे, तो वो कहता है आई डोंट रिमेंबर हैविंग मेट एनीवन यस्टरडे, कि मुझे याद नहीं है कि मैं कल किसी से मिला था। हिज फॉल फ्रॉम पावर हैपन्स फास्ट विद नो रीज़न, और उसको जो गिरावट आई है उसके बीच में उसकी पावर जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो बिना ही किसी कारण हुई है। शोइंग दैट कंट्रोल इज़ नॉट परमानेंट, और ये क्या चीज़ दिखा रही है कि कंट्रोल कभी परमानेंट नहीं होता। ही इवन कंप्लेन, वो कंप्लेन भी करता है, हैव यू नॉट डन टॉर्मेंटिंग विद मी विद योर एक्सक्यूज एकर्स टाइम। सेकेंड एक्ट में ये बोलता है, ये एडमिट करता है कि टाइम और मीनिंग का कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है कि मेरे को तो कुछ ध्यान है नहीं। इन द एंड लास्ट में पोजो नीड्स लकी, उसको पोजो चाहिए होता है जो अब साइलेंट हो चुका है। मतलब पहले जो पोजो एक स्पीच दे के गया था फर्स्ट एक्ट में, अब वो भी साइलेंट हो चुका है। पोजो फॉल्ट टीच अस दैट पावर एंड मीनिंग डोंट लास्ट लॉन्ग, और पोजा का गिरावट हमें क्या दिखाता है कि ये पावर वगैरह ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलती। बकेट ने यूज़ किया है ये दिखाने के लिए दैट नथिंग इज़ सिक्योर, कि कुछ भी सिक्योर नहीं है, इवन आइडेंटिटी भी सिक्योर नहीं है। द वर्ल्ड इज़ रैंडम, नथिंग स्टेज द सेम, और वर्ल्ड जो है वो रैंडम है और कुछ भी जो है परमानेंट स्टे सेम एक जैसा नहीं रहता। वट डज रोल द बॉय प्ले इन शेपिंग द प्लेस थीम ऑफ होप और फ्यूटिलिटी में बॉय का क्या रोल था? द बॉय प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शोइंग बोथ होप भी दिखा रहा हो, होपलेसनेस भी दिखा रहा है। ही कम्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट एक्ट और सेकंड एंड के एंड पे आता है एक सेम मैसेज के साथ, मिस्टर गोडो वोंट कम दिस इवनिंग बट श्योरली टुमारो, कि मिस्टर गोडो जो आज तो नहीं आएंगे बट कल पक्का आएंगे। ईच टाइम व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन गेट देयर होप्स, हर टाइम पे वो व्लादिमीर और एस्ट्रागोन जो अपनी होप वापस लेके आते हैं, थिंकिंग दैट गोडो विल कम एंड गिव मीनिंग, और टू देयर वेटिंग, वो कह रहे हैं कि गोडो आएगा और उनकी वेटिंग को कुछ फल देगा उनको उस चीज़ का, बट ही नेवर अराइव्स, लेकिन वो कभी नहीं आता। बॉय मैसेज बिकम अ सिंबल ऑफ फॉल्स होप, और बॉय का मैसेज क्या है कि वो एक झूठी होप है। सेकेंड एक्ट में व्लादिमीर पूछता है आर यू श्योर यू सॉ मी, वो व्लादिमीर पूछता है कि तुमने कहीं मुझे देखा है, तो वो मना कर देता है कि मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। शोइंग दैट देयर इज़ नो मेमोरी और कनेक्शन, कि ये दिख रहा है। पोजो भी ये बात बोलता है मैंने तुम्हें नहीं देखा। एस्ट्रागोन और वो व्लादिमीर बात करते हैं कि कल इस पेड़ पे वो नहीं था, पत्तियाँ नहीं थी, आज उस पर पत्तियाँ, कब? कल? कौन से कल की बात कर रहे हो? तो इसमें ये पता चल रहा है कि मेमोरी तो यहाँ पे दूर दूर तक भी नहीं है इन लोगों की, ठीक है, मेमोरी और का कोई कनेक्शन नहीं है। द बॉय सिंपल लाइन आई माइंड द गॉड सन, कि मेरे को तो मैं तो मेरे हिसाब से ध्यान रखता हूँ, मैं मुझे ध्यान नहीं है आपके बारे में। शोज़ हाउ डिफरेंट हिज लाइफ इज़, कि कैसे वो उसकी लाइफ जो है वो डिफरेंट है। मे बी इवन ईजियर हो सकता है, ईजी भी हो कम्पेयर टू द एंडलेस वेटिंग ऑफ हिज दो टू मैन, मतलब वो गॉड से रिलेटेड कुछ है भी, गॉड को वो चराता है, इस तरह का है। तो वो कह रहा है कि मैं तो मेरी गॉड से बकरियों से ही मेरा ध्यान रखता हूँ, मेरा तो उन्हीं में चलता है। तो ये क्या दिखा रहा है कि शायद उनकी लाइफ ईजी है, उसकी लाइफ, क्योंकि उसके पास है एक गोल है गॉड्स का, क्योंकि इनके पास तो सिर्फ इनको तो वेट ही करना है, इनके पास तो कोई मीनिंग ही नहीं है। बकेट यूजेज दिस कैरेक्टर टू शो दैट पीपल ऑफन होप फॉर समथिंग दैट नेवर हैपन। बकेट इस कैरेक्टर को इसलिए यूज़ करते हैं कि पीपल जो हमेशा होप करते हैं उसके लिए जो कभी होने ही नहीं वाला। ईच टुमारो जस्ट ब्रिंग मोर वेटिंग, हर टुमारो से एक नई वेटिंग की शुरुआत होती है।
द बॉय रिमाइंडर्स दैट इन लाइफ होप कैन बी जस्ट अनदर ट्रिक दैट लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट। और ये बॉय हमें क्या चीज़ को याद दे रहा है, होप सिर्फ एक दूसरी ट्रिक है जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ही हमें लेके जाती है। फिर है हाउ डज लकी कैरेक्टर इलुस्ट्रेट द ब्रेक डाउन ऑफ रेशनल थॉट। लकी का कैरेक्टर क्या दिखा रहा है कि रेशनल थॉट्स का कैसे ब्रेक डाउन हुआ है। लकी शोज हाउ रीजन एंड थिंकिंग कैन ब्रेक डाउन इन अ मीनिंगलेस वर्ल्ड। ये लकी को दिखाया गया है कि इंटेलिजेंट है लकी, नॉलेज है उसको, बट उसको इस तरीके से ऑप्रेस कर रखा है कि वो सब चीज़ें भूल चुका है। तो लकी कैसे दिखा रहा है कि कैसे रीज़न यानी दिमाग और सोचने से कैन ब्रेक डाउन इन मीनिंगलेस वर्ल्ड। एक मीनिंगलेस दुनिया में कैसे ये चीज़ भी खत्म हो जाती है, इंसान की सोचने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। फर्स्ट एक्ट में पोजो टेल्स हिम टू थिंक। पोजो उसको क्या कहता है कि तुम सोचो, एंड लकी गिव एक लॉन्ग लंबी सी क्रेजी स्पीच देता है जो कि स्ट्रेंज वर्ड से भरी हुई है, जिसमें डिवाइन एपिथिया, स्कल द स्कल, ही मिक्सेस वो रिलीजन को, साइंस को, नॉन साइंस को एक स्पीच में मिक्स कर देता है जिसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसको पहली बार ही बोलने को दिया जाता है। ठीक है, पहली और आखिरी बार ही उसको बोलने का मौका दिया जाता है। व्लादिमीर इवन पूछता भी वट ही इज सेइंग कि वो क्या कह रहा है। शोइंग द स्पीच इज कन्फ्यूजिंग। इससे क्या पता चल रहा है कि स्पीच कितनी कन्फ्यूजिंग थी। बिफोर इज, इससे पहले लकी डज अ स्ट्रेंज, उससे पहले एक वो स्ट्रेंज अजीब सा स्टिप सा डांस करता है। दैट ऑल्सो शो समथिंग इज रॉन्ग, कि कुछ तो गड़बड़ है। बाय सेकेंड एक्ट के टाइम लकी इज़ कम्प्लीटली साइलेंट। अब जो लकी पूरी तरह से साइलेंट हो चुका है, ही कैन नॉट इवन ग्रोन, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वी शोज दैट थिंकिंग इट सेल्फ हैज फेस, कि अब सब चीज़ें फेल हो चुकी हैं। ही यूज टू स्पीक, वो बोलता था बट अब वो नहीं बोल पा रहा। ही साइलेंस शोज हाउ थिंकिंग एंड टॉकिंग मीन नथिंग इन अ वर्ल्ड विद नो क्लियर आंसर। उसका साइलेंस क्या दिखा रहा है कि चाहे आपको कुछ भी सोचते हो, कुछ भी बोलते हो, उनका कोई मतलब नहीं बनता कि अगर आपके पास किसी चीज़ का क्लियर आंसर नहीं है तो। मतलब उसको कहा तुम सोचो, तो उसने एक घटिया अजीब सी स्पीच दी थी स्ट्रेंज सी। वो बोला तो सही, लेकिन उस सोचा भी उसने और बोला भी, लेकिन बोला क्या वो किसी तक कन्वे नहीं हुआ। तो उस चीज़ का इस दुनिया में कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ ये भी दिखाता है कि लकी इंटेलिजेंट था, सोचने लायक था, लेकिन जब किसी इंसान को दबा के रखेंगे तो उसकी सब जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। लकीज नेम इज़ ऑल्सो, लकी का नेम भी आयरनिक है क्योंकि वो लकी नहीं है। बकेट यूजेस हिम टू से दैट लॉजिक एंड रीजन कैन फॉल अपार्ट व्हेन द वर्ल्ड हैज़ नो मीनिंग, कि इनका भी कोई मीनिंग नहीं रहता, थिंकिंग का या लॉजिक का या रीजनिंग का, जब दुनिया का ही कोई मतलब ना हो। इन द एंड लकी शोज दैट इवन डीप थॉट्स कैन बिकम नॉनसेंस इन एन अपसर्ड यूनिवर्स, कि डीप थॉट से आप कितने हो सकते हो, उसके दिमाग में यही विचार आए हो, लकी के दिमाग में, जो उसने बता दिए। लेकिन ये क्या दिखा रहा है कि आप चाहे कितने डीप थॉट्स हो, एक एब्सर्ड यूनिवर्स में इनका कोई मतलब नहीं बनता। फिर है हाउ डज द प्ले एंडिंग रिफ्लेक्ट इट्स एग्जिस्टेंशियल और एब्सर्ड थीम को कैसे बता रहा है प्ले की एंडिंग। द एंडिंग ऑफ वेटिंग फॉर गोडो शोज द प्लेस थीम मीनिंगलेसनेस और एब्सर्डिटी को बहुत क्लियरली बताती है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड एक्ट के एंड में व्लादिमीर कहता है वेल शेल वी गो, हमें चलना चाहिए। अच्छा अब हमें चलना चाहिए। एस्ट्रागोन रिप्लाई करता है येस लेट्स गो, बट द स्टेज डायरेक्शन क्या कहता है कि वो नहीं ले। इवन दो दे डिसाइड टू लीव, हालांकि उन्होंने डिसाइड करा जाने का, बट वो वहीं रहे। ये क्या शो करता है, दे हैव द फ्रीडम टू चूज़, कि उनके पास फ्रीडम थी चूज़ करने की, बट उन्होंने चूज़ नहीं कर पाए। दे आर स्टक, वो फंस चुके हैं, जैसे कि वो फर्स्ट एक्ट में फंसे थे। शोइंग अ नेवर एंडिंग साइकिल, इस एक नेवर एंडिंग जो कभी ना खत्म होने वाली साइकिल में वो है जो फंस चुके हैं। गोडो डज नॉट कम अगेन, गोडो आता नहीं है अगेन, एंड दे आर लेफ्ट वेटिंग, और फिर से वो वेट कर देते रहते हैं। व्लादिमीर कहता है वी हैव केप्ट अवर अपॉइंटमेंट, व्लादिमीर कहता है हमने हमारी अपॉइंटमेंट है गोडो से, बट एस्ट्रागोन एडमिट आई एम टायर्ड वेटिंग, एस्ट्रागोन क्या एडमिट करता है कि मैं तो थक चुका हूँ अब। दीज लाइन शोज देयर इनर स्ट्रगल, ये लाइन जो उनके इनर स्ट्रगल को दिखाती है। दे वॉन्ट टू फाइंड मीनिंग, कि वो मीनिंग ढूंढना चाहते हैं पर कोई मीनिंग है नहीं। दिस एंडिंग फिट्स द आइडिया फ्रॉम एग्जिस्टेंशियलिज्म और एब्सर्डिज्म में ये बिल्कुल फिट होता है। पीपल सर्च फॉर पर्पस बट ऑफन फाइंड नथिंग, कि लोग जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं मीनिंग, पर्पस, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता। इंस्टेड ऑफ ए क्लियर एंडिंग की बजाय द प्ले स्टॉप विद दैम फ्रोजन, और वो प्रॉपर कोई एंडिंग नहीं हुई है, बस ये चीज़ चलती रहती है, वो अटके खड़े हैं, वो वहीं खड़े हैं। बकेट एंड्स द प्ले बाय शोइंग द ट्रूथ ऑफ देयर वर्ल्ड, और बकेट जो इस प्ले को एंड कर देता है उनकी सच्चाई दिखा के, गोडो विल नेवर कम, कि गोडो कभी नहीं आएगा, एंड द वेटिंग इज़ यूजलेस, और वो वेट कर रहे हैं वो यूजलेस है। लाइफ कीप्स गोइंग, लाइफ चलती रहती है बट बिना आंसर की। ये सभी इसमें दिखाया गया। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया, अभी करा शॉर्ट में फ्रेजिलिटी, ये रिपीट हो गया आई थिंक सारे क्वेश्चन, 4th और 5th। हाउ डज, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा इसके शॉर्ट लॉन्ग हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए। फिर सभी को आपको फिर से एक वही मैसेज है, कंटेंट हमारा हमने काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा कंटेंट कवर कर लिया है।
आएगा इसी कंटेंट में से, जो मेन आइडिया है वो आपको पता है, आपने बस वर्डिंग लिखनी है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने पढ़ रही है। हो सकता है ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, जैसे कि पिछले 4 पेपर में हो रहे हैं, लगभग सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक आधे क्वेश्चन की होता है ऐसे वर्डिंग चेंज आ जाती है, बट ऐसा नहीं होता कि हमने पढ़ा नहीं होता, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से उठाए जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है जैसे यहीं से उठाए गए हैं। हो सकता है सेम क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है उनकी वर्डिंग्स चेंज आ जाए, ठीक है। कंटेंट आपको मालूम है, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाकी कल देखते हैं, रिव्यू में देखेंगे एग्ज़ाम के क्या रखा था, ठीक है। थैंक यू। आपके यहाँ पे चारों यूनिट कंप्लीट होती है। 5th पेपर की प्लेलिस्ट बन चुकी है, किसी को नहीं पीछे फाइनल सॉल्यूशन सबसे पहले डाला था, वो थोड़े दिन पहले, मतलब इनसे 3-4 दिन पहले ही डला है वो। तो 5th पेपर की पूरी आप यूनिट उसमें देख के आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।